check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Pray with the boy on that mobile. Hi guys, it's Pulkit. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Pray. So guys, well, thank you for listening my earlier podcast. और इस बार भी मैं बहुत amazing short podcast लेके आया हूँ. Disability Tales. Yes, ये मेरी सीरीज है Disability Tales, जो शायद आपको सुनने में मज़ा आए और अच्छा भी लगे. So guys, आज मैं बात करने वाला हूँ वो ऐसे 5 पॉइंट्स जिसके रिगार्डिंग हम कभी ना कभी गलतियाँ कर जाते हैं. मैं अपने आप को हम में बोलूँगा क्योंकि मैं भी उसमें से हूँ. मैं भी कभी कभार गलतियाँ कर जाता हूँ. इंसान ही तो है, गलतियों का पुतला है. गलतियाँ तो हम ही करेंगे, भगवान थोड़ी गलतियाँ करते हैं, हम गलतियाँ करते हैं. तो यस, बैक टू द पॉइंट. ऐसी कुछ 5 गलतियाँ जो हम ना करें. So my topic is for today, what not to say to a disabled person. Yes, ऐसी वो 5 चीज़ें, 5 ही बोलूँगा, 10 बोलने लगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, बहुत एक्सप्लेनेशन लंबी हो जाएगी. तो 5 ही बेटर रहेगा. वो ऐसी 5 चीज़ें जो एक डिसेबल्ड को नहीं बोलनी चाहिए. ओके, सो मैं पॉइंट नंबर 5 से रेडी करता हूँ. पॉइंट नंबर 5 से मैं शुरुआत करता हूँ. पॉइंट नंबर 5 ये है. पहला, आप किसी डिसेबल्ड को ये नहीं बोलोगे कि आई एम सो सॉरी फॉर यू. भाई, उसको अगर आप बोलोगे ना आई एम सो सॉरी फॉर यू, उसको आप एक अंदर से ना बड़ी वो अजीब सी फीलिंग दोगे. आई एम सो सॉरी. व्हाई यू आर सॉरी? एटलीस्ट यू शुड नॉट से दिस थिंग टू XYZ पर्सन. किसी को आप ऐसा मत बोला, आई एम सो सॉरी, आई फील सो सॉरी. वो पिटीनेस नहीं चाहिए बिल्कुल. सो नेवर से दिस आई एम फीलिंग सो सॉरी फॉर यू. कभी ये मत बोलिएगा, कभी भी नहीं. दूसरा, मेरी सिंपैथी आपके साथ है. किसी भी डिसेबल पर्सन को कोई सिंपैथी नहीं चाहिए. दे आर वेल दे आर ह्यूमन एंड वेल एजुकेटेड ऑल्सो. बहुत सारे ऐसे आपको डिसेबल मिलेंगे जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं. प्लीज़ डोंट, अगर वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो प्लीज़ डू नॉट से दीज वर्ड. स्पेशली मेरी सिंपैथी आपके साथ है. पूरी डिसेबल्ड कम्युनिटी को कोई सिंपैथी नहीं चाहिए. आप हो सके तो आप उनको समझने की कोशिश करिए, एम्पैथी दिखाइए, सिंपैथी नहीं. इस पूरी दुनिया को एम्पैथी की ज़रूरत है. सिंपैथी तो करने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे. सिंपैथी क्यों दिखानी? एम्पैथी दिखाओ. यू शुड अंडरस्टैंड दैट ही और शी. आप उसे समझें, आप उसके जूते में आकर देखें. जूते में क्यों कह रहा हूँ? कहते हैं ना, जब तक किसी के शू में आप पाँव नहीं डालेंगे, जब तक आप उसकी ज़िंदगी जी के नहीं देखेंगे, जब आप उसको फील नहीं करेंगे, आप उसकी प्रॉब्लम समझेंगे नहीं, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है. तो आप एम्पैथी दिखाएं, आप उसे समझें कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं दैट्स इट. सिंपैथी हो गया, ठीक है. तीसरा पॉइंट, कभी भी किसी डिसेबल्ड को आप जब भी आप किसी से मिलें तो उसे शेक हैंड करिए इन अ प्रॉपर वे. डोंट डू दिस कभी कोई मेरे ऐसे कलाई पकड़ता है, कोई मेरी ऐसे रिस्ट पकड़ लेता है कलाई, कभी मेरा हैंड पकड़ लेता है, कभी कोई मेरी उंगलियां पकड़ लेता है. डू अ प्रॉपर शेक हैंड. डू अ प्रॉपर शेक हैंड. डोंट डू दिस कि आप उसकी उंगली पकड़ लो. ओह सॉरी, आई डोंट नो हाउ टू डू शेक हैंड विद यू. कम ऑन, डोंट डू दिस. ऐसे बिल्कुल मत करिएगा. ये बहुत ही ज़्यादा और दिखता है जब कोई एक जेस्चर दिखाने की कोशिश करता है, वो जेस्चर में फेल हो जाता है वो इंसान. डोंट डू इट, प्लीज डोंट डू इट. डू इट प्रॉपर शेक हैंड. एंड ये मैंने अपने वीडियो में भी पहले काफ़ी बताया हुआ है. जो मेरे अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, द बॉय इन बैक में भी मेरा इंस्टाग्राम पेज है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो मैंने वहाँ पे स्पेशली वीडियो भी डाला हुआ है that how people do shake hand with a disabled person. ये कभी मत कीजिएगा. और चौथी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है. ये तो भाई साहब, आप किसी को बोलोगे ना उसको बड़ा अजीब लगेगा. वो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी से मिलते हैं, आप उसे बोलते हैं ना, ओह हाय, मेरे भी नेबर में जिसका नाम पल्लवी है या जिसका नाम आशीष है ना, वो भी आपके जैसा है.
डोंट से लाइक दिस एट ऑल, रिलेट मत करने की कोशिश करो उसको, मतलब उसको ये मत फील करने की कोशिश करो कि लाइक उसको क्या मतलब है कि वो उसके साथ है या नहीं। अब उसे एक ह्यूमन की तरह बात कीजिए, डोंट डू इट। मेरे पड़ोस में कौन रहता है उसे कोई मतलब नहीं है, कौन रह रहा है, कौन पल्लवी, कौन आशीष। कई कई लोग यही बोलते हैं मैं आपकी उससे बात कराऊंगा, आपको अच्छा लगेगा। भाई साहब, अगर उसे बात करनी होगी ना, वो अपने आसपास ही इतने लोग खोज लेगा कि उसे पर्टिकुलर पर्सन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आपने उसको अच्छी जेस्चर में बोला, आपने उसको शायद एम्पथाइज होकर शायद उसको बोला कि शायद वो रिलेट कर सके, उससे बात करके अच्छा फील कर सके, बट कोई ज़रूरत नहीं ऐसा बोलने की भी। बहुत ही ऑड लगता है ऐसे बोलना। और सबसे 5वां पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी किसी डिसेबल्ड को आप उसकी डिसेबिलिटी को पॉइंट आउट मत कीजिएगा। ये आपकी हाथों को क्या हुआ, ये आपकी टांगों को क्या हुआ, अब ऐसे क्यों हो, अब वैसे क्यों हो, आप सीधे क्यों नहीं बैठते। देयर नो नीड टू से ऑल दीज वर्ड टू दैट ही और शी पर्सन। आप इतनी ज़्यादा पहली मुलाकात में उस बंदे से इतने फ्रेंडली नहीं हुए और वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, वो क्या बताएगा, बिकॉज ऑलरेडी उस इंसान ने इतना कुछ लोगों को बताया होगा अपनी लाइफ में, अपने आसपास लोगों को एक्सप्लेन किया होगा कि मेरे साथ क्या हुआ, व्हाट रियली हैपेंड विद मी, ऑल दीज थिंग। ये कभी मत पूछिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तो बिल्कुल मत बोलिएगा आपके जैसा भी मेरा एक भाई है, जैसे कहते हैं तोतले हो गए बोलते, मेरा भी एक ऐसा भाई है आपकी तरह, ये मेरी एक बहन है, बहन जैसी है आपकी, बिल्कुल आपके जैसी। ये तो बिल्कुल मत बोलिएगा, नो, बिकॉज व्हाट आई फील एट द एंड, मैं इस वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँगा बस यही बोल कर कि अगर आप किसी डिसेबल्ड से मिलें या आप किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसको आपको लगता है कि वो किस टाइप का लाइफ जी रहा है, आई नो आपकी क्यूरियोसिटी है उसको जानने की, तो पहले उस इंसान से एक वे होता है बात करने का, पहले उसे एक हग दें, है ना, हग देकर उसके साथ बैठे, उसकी रोज़मर्रा की बातें सुने, उसको एम्पैथी दें, नॉट सिंपैथी, एम्पैथाइज करें। ये कंक्लूजन है कि अगर किसी डिसेबल्ड पर्सन से आप मिलते हैं तो ये क्वेश्चन शायद अगर आप बैक सीट पे रख दें या शायद कभी पूछे भी ना, या कभी कभी वही बता देगा आपको ये क्वेश्चन बातों बातों में, बट हाँ, ऑल दीज क्वेश्चन शुड बी केप्ट इन अ बैग, टॉक टू ईच अदर लाइक अ ह्यूमन, एक इंसान की तरह बात करें, दैट्स इट। एम्पैथी दिखाएं, नॉट सिंपैथी, एम्पैथाइज, दैट्स इट, यही कंक्लूजन। एक बहुत फेमस लाइन है, अब मैं वो अगर यहाँ पे बोलूँगा तो पता नहीं कोई मुझको यहाँ पे चपेट ना मार दे, चपेट इन द सेंस कोई कॉपीराइट का इशू ना मार दे, आई डोंट थिंक सो कोई ज़रूरत है। आपने जगजीत सिंह की वो एक गाना सुना ना, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, उसमें एक लाइन है वो मुझे बहुत प्यारी लगती है। वो बोलता है, जानता हूँ आपको सहारे की ज़रूरत है, बट मैं सिर्फ साथ देने आया था, दैट्स इट। हाँ, एक डिसेबल्ड पर्सन को सहारे की ज़रूरत होती है, पर वो सहारा ये नहीं होता है, वो साथ होता है, दैट्स इट। आप उसका साथ दीजिए, कुछ ना कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा और उसे भी। तो अब ज़्यादा बकर बकर नहीं करते हैं, यहीं पे अपना पॉडकास्ट समाप्त करते हैं, और आई होप मेरे ये जो कुछ मिनटों की जो बात है आपको समझ आई होगी, एंड लेट्स होप कि मेरे इस मुहिम से आप तक जो आप बात पहुँचे और बहुत ही आप पे असर करे और आपको समझ आए। तो चलिए, मैं जाते जाते इतना ही कहना चाहूँगा, ध्यान रखना और दुआ में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर।